कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भारत और बिहार को लूटने में लालू जी जिस जगह तय कर दे विकास के पैरामीटर पर, सुशासन के पैरामीटर पर डिबेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कोई भी एक समान कार्यकर्ता उनको बताने का काम है। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी का सरकार रहा देश में, लालू जी सुपर पावर थे। बिहार को कितना पैसा मिला? पटना एयरपोर्ट से अगले 15 दिनों में 1 करोड़ लोग यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ साथ 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण, छोटे और बड़े एयरपोर्ट के निर्माण का काम चल रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी के कार्रवाई के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। पटना में आप देखे थे किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जताते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी के कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर। पहले उनकी बयानों को सुनिए। मोदी जी पहले कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे और जनता के बीच में जाना उनका धर्म है और हमारे नेता पर हम लोगों को गर्व है कि हमारे नेता जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या को सुनने का काम करते हैं और जनता के बीच में जो वो काम कर रहे हैं उसको भी जनता के प्रति समर्पित करने का काम करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार को समय दे रहे हैं और लगातार समय दे रहे हैं। 2014 से अभी तक कितनी बार आए हैं उसकी गिनती बताना मुश्किल है। 100 से अधिक बार देश के प्रधानमंत्री जी बिहार आ चुके हैं। साथ ये परिचायक है कि बिहार से उनका अपना लगाव और बिहार की जनता भी दिल खोलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साथ देती है। पहले 32 सीट, फिर 39 सीट, फिर 30 सीट, लगातार जनता का भी प्यार अपार मिलता रहा। इसलिए वो जनता के बीच में आते हैं। कई काम पूरे हो रहे हैं। पंचायती राज दिवस के स्तर पर पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे मधुबनी से। कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने आग्रह किया है कि 4 मई को बिहार की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में आने का भी आग्रह किया। तो कई चीजें हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज के निर्माण शुरू हो रहे हैं, सभी में प्रधानमंत्री जी का विशेष सहयोग मिलता है। सिर्फ एक सेक्टर को आप उठा लीजिए तो आप समझिए कि एयर ट्रैफिक में जहां 2005 में 2.5 लाख लोग एयर ट्रैफिक से दूसरे प्रदेशों में जाने का काम करते थे, आज वो बढ़कर लगभग 46 लाख लोग ट्रेवल करते हैं बिहार से। और ये कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि सिर्फ पटना एयरपोर्ट से अगले 15 दिनों में 1 करोड़ लोग यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ साथ 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण, छोटे और बड़े एयरपोर्ट के निर्माण का काम चल रहा है। इसलिए साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जनता के भलाई के लिए काम कर रही है, उनके विकास के लिए काम कर रही है और दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भारत और बिहार को लूटने में लगी। देखिए, हम एकजुट ही मानते हैं, हम अलग नहीं मानते। जाना ना रहना उनका काम है। इस पूरे गठबंधन को पिछले 3 चुनाव से लालू जी और तेजस्वी के नेतृत्व में ही हरा है। ये कोई नया कहानी नहीं है। 2019 में भी हराने का काम किया गया, 2020 में भी हराने का काम किया गया
और 2025-24 में भी हराने का काम है। इसलिए हम हराने जनता के आशीर्वाद से 2025 भी इस पूरे गठबंधन को हराएंगे। एक को नहीं हराना, पूरे गठबंधन को हराना। कन्हैया जी, आपने कहा कि मोदी जी 100 बार यहाँ पे आ चुके हैं, मोदी जी यहाँ 100 बार आ चुके हैं, उनका लगाव है बिहार से, तो क्या इस बार विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को? बहुत लगाव है मोदी जी को बिहार से, 100 बार आ चुके हैं। देखिए स्पष्ट है, एक सेक्टर, रोड सेक्टर का दरवाजा खोलिएगा तो 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा। और मोदी जी और देखिए तुलना, लोग कहते हैं कि तुलना क्यों करते हैं? 10 साल तक कांग्रेस पार्टी का सरकार रहा देश में, लालू जी सुपर पावर थे। बिहार को कितना पैसा मिला? 1,93,000 करोड़ रुपया, मतलब 2 लाख करोड़ रुपया मिले। मोदी जी ने सामान्य तौर पर 2014 से लेकर 2024 तक 14 लाख करोड़ रुपया दिया, मतलब 700 टाइम्स अधिक। कल्पना ही नहीं कर सकते। और मैं आज तो बता रहा हूं, मैं गया था तो हमें लक्ष्य मिला था 2,45,000 पक्के मकान का, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमको अभी तक 2,45,000 के टारगेट में पिछले 1 साल में जितने लिस्ट में हमारे यहां नाम था 13,11,000 लोग, सबको पक्का मकान देने का काम भारत की सरकार है। अरे मैं तो कहता हूं लालू जी के प्रतिनिधि बदल जाते हैं, हमको नहीं पता है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक पार्टी है नहीं। लालू जी राजा है, पहले रानी, अब राजकुमार, आगे हो सकता है राजकुमारी है। तो मेरा ये मानना है कि लालू जी जिस जगह तय कर दे, विकास के पैरामीटर पर, सुशासन के पैरामीटर पर डिबेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का कोई भी एक समान कार्यकर्ता उनको बताने का काम करे। तो इसलिए साफ तौर पर है कि पैसा कितना मिलता है बिहार को, यही देखना है। किस प्रदेश को कितनी राशि मिली, यही तो मैंने कहा। 700 टाइम्स अधिक यदि राशि मिलता हो तो विकास झोला लेके जाते हैं और बोरा लेके आते हैं। ईडी तो उन्होंने ही बनाया, ईडी की पूरी रूपरेखा कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और जांच क्यों नहीं? 10 साल में जांच पूरे नहीं होंगे क्या? 2014 में जांच शुरू हुआ, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि 2047 में जाकर जांच पूरा हो क्या? ये जांच की प्रक्रिया है, चार्जशीट हुआ है, अब न्यायालय में जाइए तो न्यायालय में अपने वकील, बड़े बड़े वकील को एमपी बनाकर रखे हैं, जाकर अपनी बात रखे। न्यायालय तय करेगा कि राहुल गांधी जी और उनके परिवार दोषी है कि नहीं। बंगाल में हिंसा हुई उसके बाद किशनगंज में अख्तरुल ईमान कहते हैं कि मुसलमानों के खून के साथ होली खेल रही है बीजेपी, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, वहां किसके साथ होली खेला गया है वो तो सब जान रहा है। वहां जो परिवार है, किसकी हत्या हुई है, पूरा देश जान रहा है। और पूरे बंगाल की जो स्थिति ममता बनर्जी बना के रखी है, इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण के चक्कर में भारत के लोकतंत्र को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम पहले विज्ञापन निकालते हैं और विज्ञापन में तय होता है कि इस पद के लिए वैकेंसी है। यहाँ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी वैकेंसी पे पहले से स्थापित है, तो जब तक वैकेंसी नहीं होगा तब तक कोई आदमी का नॉमिनेशन कैसे होगा? इसलिए वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहे। लास्ट प्लीज 2015 से 2025 के बीच ईडी 193 मामले को रजिस्टर की है, उसमें मात्र 2 आदमी को दोषी पाया गया। ये न्यायालय, ईडी का काम है चार्जशीट करना।
न्यायालय को तय करना है किसको सजा देना है, किसको नहीं देना है। 1997 में केस हुआ था लालू प्रसाद जी के खिलाफ। तब किसकी सरकार थी? देवगौड़ा जी जनता दल के स्वयं प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के पार्टी थे। और जब वो जेल गए तो इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, वो भी जनता दल के ही थे, कोई दूसरी पार्टी के नहीं थे। 1997 से लेकर 2013 तक केस चला साथी, 16 साल, तब जाकर लालू जी को सजा हुई। तो न्यायालय का काम है, चार्जशीट के बाद न्यायालय तय करता है कि किसको सजा देना है, किसको मुक्त करना। लेकिन 2014 थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि न्यायालय को तय कर रहा है, ये सरकार को तय नहीं कर रहा। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना, साफ तौर पे कांग्रेस पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं ये जो ईडी है ये कांग्रेस के द्वारा ही बनाया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ईडी अपना कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो ईडी जांच पड़ताल के कार्य पूर्ण करके चार्जशीट जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को करने का काम किया है। इस पे कांग्रेस नाराज क्यों चल रहा है? और भी क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी, आपने सुना इस बयान में। इस बयान के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।